जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, भारतीय रेलवे की ओर से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारतीय रेलवे कैलेंडर के अनुसार अगली भर्ती आपकी रेलवे टेक्नीशियन 2024 की देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फरवरी माह में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो आप सभी मेरी पोस्ट को मिला सकते हैं। फरवरी माह में आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर 9000 पद रखे गए हैं, जिसमें आपकी 2 प्रकार की पोस्ट रखी गई हैं, एक लेवल 2 की, एक लेवल 5 की। किसमें कितने पद रखे गए हैं, किसमें कौन-सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, किसमें क्या एज लिमिट माँगी गई है, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता है, क्या आयु सीमा है, सिलेबस आपका क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। इसके अलावा आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट्स जानकारी हैं, सारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप भी रेलवे या उससे जुड़ी अन्य भर्तियों की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेलवे से आने वाली हर भर्ती की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन और पल-पल की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैं एक रेलवे एम्प्लॉयी हूँ, इसलिए रेलवे से जुड़ी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको 100% बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के नोटिफ़िकेशन के बारे में हम आज बात करते हैं कि आपके ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलने वाले हैं, आखिर आपकी एज लिमिट किस दिन से काउंट होने वाली है, कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, सारी जानकारी आपको ऑफ़िशियल नोटिस के माध्यम से हम दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम नोटिस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की ओर से ये आपका एक आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 का ये नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने शॉर्ट्स में क्या बताया गया है। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएन नंबर 02/2024। दोस्तों, जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसका नंबर है सीईएन नंबर 02/2024। इसके अलावा आगे देखें, रिक्रूटमेंट्स ऑफ टेक्नीशियन, यानी यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिस जारी किया गया है। इसमें आगे क्या बताया गया है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, application are invited from eligible candidate for various categories of technician grade 3 and for the post of technician grade 1 signal given in the ballot table. The last date of submission of application is 8 अप्रैल 2024. Application complete in all respect must be submitted online only. तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं जो कि इसमें एलिजिबल हैं। इनने आपकी 2 प्रकार की पोस्ट निकाली है, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और दूसरी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे टेबल में बताया गया है। तो और इसमें आपकी जो ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 8 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो आगे की इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट्स डेट। तो सबसे पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस दिन से आपके ऑनलाइन प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन है वो 9 मार्च 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो आपके ऑनलाइन 1 महीने तक चलने वाले हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएंगे 8 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों, सीधा सा मतलब है 9 मार्च से आपके फॉर्म चालू होंगे और 8 अप्रैल तक चलने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे वैकेंसी के बारे में। तो आइए दोस्तों, ये है आपकी वैकेंसीज कि आपकी कौन-सी वैकेंसी है, क्या-क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं, एक तो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, दूसरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो 2 प्रकार की भर्तियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम पहली भर्ती देख लेते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। तो इसमें बात करें हम कि लेवल की, तो ये किस लेवल की पोस्ट है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका पे लेवल एज़ पर आपका 7th सीपीसी लेवल 5 की आपकी पोस्ट है। अगर ग्रेड पे की बात करें, तो इसमें आपका जो है 2800 ग्रेड पे की आपकी जॉब है, यानी कि इसमें आपका बेसिक पे 29,200 रहने वाला है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि आपको कौन-सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो इसमें आपको मिनिमम बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर आपका ए1, ए2, ए3 है, तो और भी अच्छी बात है, आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन बी1 के नीचे अगर आपका बी2 या सी1 है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे।
अब हम आपकी बात करें कि आपकी एज कब से काउंट होगी और कितनी चाहिए। तो एज अस ऑन 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी, जिसमें आप 18 वर्ष और 36 वर्ष के बीच के होने चाहिए। यानी आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए उम्र, अधिकतम आपकी 36 वर्ष। इसके अलावा आपको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 36 से बढ़ाकर ये आपकी 18 से 39 साल हो जाएगी। ये एज क्राइटेरिया केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और जो फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है 3 साल, 5-5 साल, वो सभी उनके रिजर्वेशन के अनुसार अलग से दिए जाएँगे। अब इसमें हम बात करें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए इसमें आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है, टोटल यहाँ पर आपकी 1100 पोस्ट रखी गई हैं। अब देखेंगे हम आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। तो जो अगली भर्ती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसमें हम बात करें लेवल की, तो ये आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है, यानी कि 1900 ग्रेड पे की। इसमें हम बेसिक पे की बात करें तो आपका बेसिक पे रहेगा 19,900। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो दोस्तों इसमें कई प्रकार की टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। इसके लिए रेफर द डिटेल्ड सीईएन फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। आपका जिस टेक्नीशियन के अनुसार जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, आपको उसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। इसमें एज लिमिट की बात करें दोस्तों, इसमें एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2024 से ही काउंट होगी, लेकिन इसमें आपकी जो एज सीमा है वो आपकी 18 से 33 साल है। इसके अलावा 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो आपका 18 से 36 साल इसमें हो जाएगा। ये आपकी जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपकी 3 साल, 5-5 साल की छूट जैसा कि उनको रिजर्वेशन के अनुसार मिलती है, वो मिलेगी। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7,900 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। दोनों की अगर हम मिलाकर बात करें टोटल वैकेंसी यहाँ पर, तो 7,900 ये और 1100 वैकेंसी आपकी ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 9,000 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है। आगे हम चीजें इंपोर्टेंट देख लेते हैं। आगे बताया गया है आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन द डिटेल्ड सीईएन। दोस्तों आपकी आरआरबी वाइज यानी कि आपकी जो जोन वाइज और आरआरबी वाइज जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, ये सारी जानकारी आपको डिटेल्ड सीईएन में मिल जाएगी। सीईएन मतलब सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर, यानी कि आपका जो विज्ञापन ऑफिशियल जो होगा वेबसाइट पर 9 मार्च को जारी किया जाएगा, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। इसके अलावा हम एक और भी देख लेते हैं। देखिए मुख्य चीज़ लिखा है एज रिलैक्सेशन को लेकर। द दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एस एन वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पीरियड के कारण यहाँ सभी अभ्यर्थियों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि रेलवे की हर भर्ती में दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। Detailed CEN will be published on the official website of all RRB 9 मार्च 2024। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो कि 30 से 40 पेज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, जिसमें आपको सारी प्रोफार्मा सारी जानकारियां बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी, वो आपका 9 मार्च को ऑल आरआरबी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एस लिस्टेड इन पैरा 13.0 बेलो vacancy indicated above and the CEN are provisional and may increase and decrease in total or in specific units communities post at later stage depending upon actual needs to ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी भारतीय रेलवे के द्वारा समय अनुसार किसी भी स्टेज पर आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जा सकता है, यानी कि आपकी वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ये आपकी पोस्ट की उपलब्धता के अनुसार हो सकता है। अब हम बात करें आपकी एज की, तो देखिए एज आपकी 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर काउंट होगी। इसके अलावा बताया गया फॉर डिटेल्स अबाउट द प्रेस्क्राइब लोअर अपर एज लिमिट्स इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन फॉर वेरियस पोस्ट प्लीज रेफर टू द डिटेल्ड सीईएन टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। जब आपका डिटेल्ड सीईएन आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसमें आप अपनी एज लिमिट को लेकर सभी कैटेगरी वाइज अपने देख सकते हैं कि किसकी कितनी एज रिलैक्सेशन है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि 1 जुलाई 2024 को 18 से 36 साल, 18 से 33 साल, उसके अलावा प्लस 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप अपने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में देख पाएँगे। ये दोस्तों एक आपका शॉर्ट नोटिफ़िकेशन है जिसके माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को अवगत कराया गया है। आगे की चीज़ देखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल्ड सीईएन टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। तो दोस्तों आपकी जो टेक्नीशियन की अलग-अलग इसमें भर्ती हैं, एक आपकी ग्रेड 5 की, एक ग्रेड आपकी 3 की। तो दोस्तों इन दोनों में आपकी अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई हैं और जो टेक्नीशियन की हैं उसमें आपकी आईटीआई 12th प्लस 2 जो कि आपकी पीसीएम से भी हो सकती है। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, वो आपका जब डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन जारी होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जैसा कि अभी तक होता आया है, कि इसमें आपको 12th चाहिए वो भी पीसीएम के साथ। बाकी आपकी जो लेवल 5 की जो ग्रेड 1 की है, उसमें आपको जो भी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी या ग्रेजुएशन होगा, वो आपको मैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आते ही सबसे पहले बता दूँगा। अब देखते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड। तो कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर the post to which they are applying are detailed in the CEN published on the official RRB website. Candidates found medically unsuitable for the applied post shall not be given any alternative appointment. तो दोस्तों इसमें बताया गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ये भी आपका डिटेल्ड सीईएन में जो पब्लिश किया जाएगा उसी में आपको बताया जाएगा। सभी के लिए अलग-अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। अलग-अलग पोस्टों के लिए अलग-अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन एंड सूटेबल ऑफ द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी। तो इनके लिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल्ड सीईएन प्रेस्क्राइब पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। दोस्तों इस रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी सभी की जानकारी आपको डिटेल्ड सीईएन में ही मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो इसकी जानकारी भी सेम चीज दी गई है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल्ड सीईएन टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट बता दी जाएंगी। अगला पॉइंट है आपका 8वां, रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो दोस्तों इसका भी सेम चीज बताई गई है कि जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड में आएगा 9 मार्च को, तो उसमें सारी डिटेल्स आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब हम बात करें इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन किस मोड पर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट इसमें होने वाला है। सिलेबस संबंधी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं उस दिन भी बता दूंगा और सिलेबस की मैं अलग से आपको वीडियो बता दूंगा। उसमें बता दूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितना आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें आपकी कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बनाकर बता दूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल आपको बने रहना है। यदि आप भारतीय रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करें आपके फॉर्म भरने की एग्जाम फी की। तो एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सपर्ट कैटेगरी मेंशन बेलो, आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 रुपए अमाउंट 400 रुपए विल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस आर एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन द सीबीटी। दोस्तों आपकी जो फीस है ऑल कैटेगरीज की, ये आपकी 500 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी में दोस्तों आपकी एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और फीमेल ये कैटेगरी आपकी नहीं आती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ईबीसी ये कैटेगरी आपकी इसमें नहीं आती हैं। तो आपकी एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल और ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और ईबीसी इनको छोड़कर सभी कैटेगरी जनरल ओबीसी की यहाँ पर 500 रुपए फीस लगने वाली है और एससी, एसटी, एक्स सर्विस इन लोगों की आपकी यहाँ पर 250 रुपए फीस लगने वाली। इसके अलावा दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी एग्जाम में अपेयर होंगे, जिन्होंने 500 रुपए फीस दी होगी उनकी 400 रुपए फीस यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी और जो 250 रुपए फीस पेमेंट करेंगे उनका भी बैंक चार्जेस काट के जो भी उनका होगा 240, 230 या 200 रुपए उनके बैंक अकाउंट में यहाँ पर 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बताया गया है आपका कि किसको एग्जाम फी रिफंड होगी। तो नोट, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी ऐसे मेंशन अबव। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में आपके अपेयर होंगे उन्हीं को ये फीस आपकी रिफंड की जाएगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। Candidates are required to the go through post parameter table or vacancy table
ऑफ डिटेल्ड CEN 02/2024 आपका एक्सलेशन देन एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड। ईच कैंडिडेट्स इज अलाउड टू अप्लाई ओनली RRB स्पेसिफिक पे लेवल। दोस्तों उन्होंने बताया है कि आपकी पोस्ट की जो टेबल और पैरामीटर्स है उसमें आपको वैकेंसी अच्छे से देख लेनी है, जिसमें CEN 02/2024 में सारी चीजें आपकी दी गई हैं। आपको जो ऑनलाइन करना है केवल आपको अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है आपका कि ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। आप केवल एक ही फॉर्म को एक जोन से भर सकते हैं। आपकी डबल एप्लीकेशन आएंगी, अगर एक जोन में अलग भर दिया दूसरे जोन में अलग भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा आपकी यही सब चीजें आपकी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी में भी आपको यही बताया गया है कि आपके द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपकी पात्रता बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी गलत चीज़ यहाँ पर दी जाती है, तो आपका कैंडिडेट यहाँ पर कैंडिडेटर यानी कि आपकी पात्रता यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, उम्मीदवारी आपकी खत्म कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती की एक शॉर्ट डिटेल्स जो कि भारतीय रेलवे की ओर से जारी की गई है। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 9 मार्च यानी उससे पहले भी भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको हम हिंदी में डाउनलोड करके आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट नहीं बचेगा। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे अभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसका आपको पूरा-पूरा सही जवाब बिल्कुल देंगे और आपकी तैयारी के लिए आपका बेस्ट क्विज़ लगाना है या आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी आपकी महत्वपूर्ण पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स चाहिए हो या क्विज प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, प्रश्न हो या तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को भारतीय रेलवे के हर ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए।